हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉन्ड प्रोसेस, है ना, कि बॉन्ड प्रोसेस क्या होती है और कितना बॉन्ड लगता है जब आप कोई कॉलेज छोड़ते हो। ठीक है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका माइंड सेटअप या मेंटेलिटी अभी के टाइम पे ऐसी होगी कि आप सोच रहे हैं कि मैं कॉलेज ले लेता हूँ और जो है साथ में नीट की तैयारी करता हूँ, और अगर मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाता है अगले साल, तो मैं जो हूँ कॉलेज छोड़ दूंगा, है ना। देखिए, आप कॉलेज छोड़ देंगे वो कोई इशू नहीं है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि आप जब कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको वहाँ पर कुछ बॉन्ड भरना पड़ता है ना। जैसे आपने ये प्रोसेस जो होती है वो कॉलेज वाले शुरू में ही करवा लेते हैं। मतलब कि आपसे एक फॉर्म फिलअप करवाते हैं, है ना, और उसमें आपका काम ये रहता है, आपको पेमेंट करना रहता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर जो बॉन्ड प्रोसेस होती है या जो बॉन्ड होता है वो कुछ और होता है, लेकिन प्राइवेट में बात करें तो प्राइवेट में अलग रहता है ना। अब कितना होता है वो अपन देखते हैं इस वीडियो में, है ना। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, क्योंकि आप जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, है ना, और बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आयुष काउंसलिंग और पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेज में, तो गाइस, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे वो होम्योपैथी के प्राइवेट कॉलेजेस हो, हर कॉलेज के अपने अपने बॉन्ड होते हैं, है ना। तो किसी कॉलेज का बॉन्ड होता है 4 लाख, किसी कॉलेज का बॉन्ड होता है 2 लाख रुपए, है ना, किसी का रहता है 5 लाख या किसी का 10 लाख भी रहता है। तो कुछ कॉलेजेस के बॉन्ड अलग रहते हैं, और कुछ कॉलेजेस का ऐसा होता है कि वो, जैसे अगर आपने सीट छोड़ी सेकेंड ईयर में, तो वो आपसे पूरे 5 साल की फ़ीस का बॉन्ड लेंगे। मतलब आपने जितने 5 साल आप जितनी फ़ीस भरते हैं ना, उतनी आपको फ़ीस भरना रहेगी जब आपको सीट छोड़ने की परमिशन मिलेगी। अदरवाइज़ आपके ऊपर कार्रवाई होगी, है ना जी। अब दूसरी चीज़, कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है, जैसे हम होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी की जो कुछ कॉलेजेस है, वहाँ पर अगर मैं बॉन्ड की बात करता हूँ तो वहाँ पर जो बॉन्ड लगता है गाइस, वो आपका लगने वाला है समथिंग 2 लाख रुपीज़, है ना। यस, समथिंग 2 लाख रुपीज़ लगता है होम्योपैथी के प्राइवेट कॉलेजेस में। और उसके बाद अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ तो जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक और जो गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेजेस होते हैं, है ना, उनकी मैं अगर बात करूँ तो दोस्तों वहाँ पर भी लगभग 2 लाख रुपए का बॉन्ड फाइनल होता है। ये वेबसाइट पर भी ऑफिशियल डला हुआ है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस रहेंगे वहाँ पर जो बॉन्ड साइन होता है वो 2 लाख रुपए का है। अगर आप मान लीजिए किसी वजह से आपको कॉलेज छोड़ना है या कुछ भी, तो आपको जो है वो समथिंग 2 लाख रुपए के आसपास बॉन्ड भरना पड़ेगा, है ना। ये मतलब एक कंडीशन रखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, इस तरह से। अब एक और चीज़ कि कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात आती है, भैया अगर हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके पास है, और है ना, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके पास है तो क्या हमें वो वापस मिलेंगे भी या नहीं, या कब तक मिलेंगे, है ना। तो वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको फर्स्ट ईयर में लिया जाता है, और समथिंग 1 साल बाद आपको रिटर्न करते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, है ना। और हाँ, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है या कुछ आपको किसी एग्ज़ाम में या कहीं पे आपको आवश्यकता पड़ रही है, तो आप कॉलेज से लेकर जा सकते हैं और उन्हें वापस सबमिट करा सकते हैं, है ना। और डॉक्यूमेंट्स वो लोग आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इसीलिए रखते हैं कि आप जो एक कोर्स कर रहे हैं, मान लीजिए आप BHMS कर रहे हैं, तो आप BHMS ही करें। मतलब आपका ऐसा ना हो कि आप BHMS भी कर रहे हो और साथ में किसी आपने दूसरी चीज़ में भी एडमिशन ले लिया हो। तो ये उनकी एक टेक्निक होती है कॉलेजेस वालों की, है ना। तो यही प्रोसेस थी, और यही मैं आपको बॉन्ड के बारे में बताना चाह रहा था कि इतना बॉन्ड लगता है। और आप सभी लोग ये ज़रूर सोचें, जब आप एडमिशन के पहले ये सोचना ज़रूरी है कि क्या आप इतना बॉन्ड साइन कर सकते हैं, क्या आप एक बार में इतना अमाउंट पे कर सकते हैं अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं तो, है ना। सो आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमें ड्रॉप लेना है ना, या हमको ड्रॉप चाहिए, है ना, कि हम अगर 1 साल चल रहा है हमारा और अगले साल हमारा नीट में हो गया तो हम बिल्कुल कॉलेज छोड़ देंगे। तो देखिए, छोड़ने में कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आपको पेमेंट करना रहेगा ना, तब थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या इवन 2 लाख रुपए भी एक बार में भरना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम लोग पहले से ही इतने ड्रॉप्स लेकर आ रहे हैं, और 11th-12th में और कॉलेजेस में और सॉरी आपके इंस्टीट्यूट्स में जैसे LN है, आकाश है, यहाँ पर भी आपने पैसे भरे हैं, तो आपको वहाँ भी एक बार सोचना तो पड़ेगा गाइस, है ना। तो मैं आप लोगों को वही कहना चाह रहा हूँ कि थिंक बिफोर, है ना।
थिंक बिफोर द सिचुएशन और थिंक बिफोर द सर्कमस्टांसेस, कि ऐसा ना हो, है ना। सो अभी भी टाइम है, अभी भी हुआ कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हैं ना ड्रॉप लेना, ड्रॉप ले लो, बट ऐसा मत सोचना कि मैं कॉलेज ले लेता हूँ, उसके साथ तैयारी करता हूँ, नहीं होगा तो देखो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर वही बात है ना कि अगर आप पे कर सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर आप एट द एंड आपको सिलेक्शन होने के बाद आप कॉलेजेस में इतना बॉन्ड पे कर सकते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से है ना, या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, तब फिर आपको सोचना पड़ेगा गाइस, है ना। सो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला था, है ना। सो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल को। और काउंसलिंग रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट समझ में नहीं आ रही हो, तो आप मुझे कांटेक्ट करो व्हाट्सएप ग्रुप पे। सो आई विल बी हेल्प यू, है ना, एंड आई विल बी देयर फॉर यू एट द काउंसलिंग, है ना। एट लास्ट ऑफ द काउंसलिंग अपन साथ में रहेंगे, ठीक है। और कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आए, बिल्कुल अपन सॉर्ट करेंगे उसको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। सो आप सभी लोग जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपना किसी फ्रेंड्स को भी प्रॉब्लम आ रही हो तो उन्हें भी हमारे थ्रू उन्हें गाइड करवाएं, है ना। सो थैंक यू वेरी मच, यही आपसे कहना था। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।